व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नन्दन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्। इसको दोबारा देखिए। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरु नंदन बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। व्यवसायात्मिका बुद्धि एका ही कुरु नंदन बहुशाखा ही अनंता च बुद्धय अव्य व्यवसायिनाम। तो ये इसका संधि विच्छेद है। इसका शब्दार्थ देखेंगे। कुरुनंदन हे अर्जुन, इह इस कर्म योग में व्यवसायत्मिका निश्चितात्मिका बुद्धि बुद्धि एका एक ही भवती होती है, किंतु अव्यवसायी नाम अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्ध या बुद्धियां ही निश्चय ही बहुशाखा बहुत भेदों वाली च और अनंता अनंत होती है। यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं? जो व्यक्ति अपने जीवन में एकनिष्ठ नहीं है, उसकी बुद्धि कभी भी स्थिर नहीं होती। अगर आपके जीवन में एक गोल नहीं है, एक रास्ता नहीं है, एक गुरु नहीं है, एक एक आपकी निष्ठा नहीं है, पूर्ण समर्पण नहीं है, तो आप बहुमति वाले जो लोग होते हैं, वो लोग कभी भी स्थिर नहीं होते, वो कभी भी शांति को प्राप्त नहीं करते। तो यहाँ कह रहे हैं, हे कुरुनंदन, इस सम बुद्धि की प्राप्ति के विषय में निश्चय वाली बुद्धि एक ही होती है। मतलब सम बुद्धि, मतलब सम, देखो, जो व्यक्ति हर एक में राधा रमन लाल का दर्शन कर रहा है, इस पूरी प्रकृति की पराशक्ति में भी और इस पूरी प्रकृति की अपरा प्रकृति में भी, शक्ति में भी, जब हम हर एक में श्री राधा रमन लाल जी का दर्शन करके सम भाव से, कि हम किसी व्यक्ति विशेष की सेवा नहीं बल्कि उस व्यक्ति विशेष के भीतर विराजमान श्री राधा रमन लाल देव जी की सेवा में विद्यमान है, तो जब ये एक समर्पण वाली बुद्धि जब एक मनुष्य के जीवन में घटित होती है, तब वो मनुष्य निश्चय बुद्धि वाला हो जाता है। और जिसका एक निश्चय नहीं होता, निश्चय बुद्धि वाला व्यक्ति ही शांति को प्राप्त करता है। निश्चय बुद्धि वाला व्यक्ति ही भगवान को समझने के योग्य वाली बुद्धि को धारण करता है। पर जिनका एक निश्चय नहीं होता, मतलब जिनके जीवन में प्रेम तो होता है पर भगवान के प्रति अभी पूर्ण समर्पण नहीं, देखो, प्रेम तो है पर अभी भी डाउट है। मतलब अगर भगवान हमारी चीजों को पूरा करते जाने, हो हाँ हाँ भगवान तो है, भगवान तो है, पर जिस दिन भगवान ने हमारी सुख का नहीं हित का विचार करके कोई चीज ऐसी हमारे जीवन में घटित कर दी जो उस समय पे हमें सुख नहीं दे रही, तो हम क्या सोचते हैं? मैंने तो इतनी प्रार्थना करी थी, मैंने तो इतना अनुष्ठान इतना जप किया थी, भगवान है भी है कि नहीं है? तब हमारे भीतर जो ये संशयात्मक बुद्धि का उत्पन्न होता है, ये बुद्धि निश्चय वाली बुद्धि नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं, जिनकी बुद्धि निश्चित नहीं होती, ऐसे मनुष्यों की बुद्धियां अनंत और बहुशाखा वाली होती है। मतलब वो दर दर के भिखारी होते हैं। वो हर जगह जहां से उनका उल्लू सीधा होता है वहीं पे जाके अपना समर्पण करते हैं, और फिर जब किसी समय पे आकर वहां पर भी उनकी इच्छा की पूर्णता नहीं होती, फिर कहीं और लुढ़कते हैं, फिर कहीं और लुढ़कते हैं, फिर कहीं और गिरते हैं। तो ऐसी अनिश्चित बुद्धि वाले लोग सदा अपने जीवन में अस्थिर रहते हैं, अशांत रहते हैं। उनके जीवन में कभी भी सुख, उनके जीवन में कभी भी शांति विद्यमान नहीं होती। आइए अगले दो श्लोकों को एक संग लेंगे। यमीमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। इसका संधि विच्छेद और एक शब्दार्थ आपको अगले इसमें मिलेगा। देखिए, पार्थ, हे अर्जुन, कामात्मान,
जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, मतलब कि जो अपने जीवन के कर्मों को केवल व्यवहार और स्वसुख के लिए कर रहे हैं। वेद वादरतः, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, मतलब कि वो हमेशा अपने जीवन में काम करते हैं ये सोचकर कि इस काम को करने से मुझे क्या फल मिलेगा, जिनकी अटैचमेंट फल में होती है। स्वर्ग परा, ज- जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है, और जो स्वर्ग से बढ़कर अन्यत दूसरी कोई वस्तु न नहीं अस्ति देखते हैं, मतलब कि जो ये सोचते हैं कि हमें भगवान की प्राप्ति हो नहीं हो कोई बात नहीं। देखिए, स्वर्ग का यहाँ पे अर्थ है सुख। जब हम स्वर्ग बोलते हैं इसका अर्थ है कि बड़ी सुख समृद्धि और सुख शांति जहां पर हो, उस स्थान पर ही पहुंचना जब हमारे जीवन में एकमात्र लक्ष्य हो जाता है, तब क्या कह रहे हैं, इति ऐसा वादी न कहने वाले हैं अव अविपश्चित वे अविवेकी जन इमाम, इस प्रकार की याम जिस पुष्पिताम पुष्पित यानी दिखाऊ शोभा युक्त वाचम वाणी को प्रवदंती कहा करते हैं, जो कि जन्म कर्म फल प्रदान, जन्म रूप कर्म फल को देने वाली है, एवं भोगैश्वर्य भोगैश्वर्य गतिम प्रति, भोग तथा ऐश्वर्य के की प्राप्ति के लिए क्रिया विशेष बहुलाम, नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं को वर्णन करने वाली है, तथा उस वाणी द्वारा अपहृत चेतसाम, जिनका चित्त हर लिया गया है, जिनका चित्त हर लिया गया है, भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है, उन पुरुषों की समाधौ परमात्मा में व्यवसायत्मिका निश्चयात्मिका, मतलब निश्चित बुद्धि न नहीं विधीयते होती। देखिए, आप यहाँ कह रहे हैं जितना देखिए आपके जीवन में कामनाओं का प्रवेश होगा, व्यवहार का, लोकाचार का, संसार के प्रति आसक्ति होगी, अटैचमेंट होगी, विकार होंगे, जब जितना आपके जीवन में इन सब चीजों का प्रवेश होगा, उतनी ही आपकी जो बुद्धि है वो अनिश्चितता को प्राप्त होगी, वो उतनी ही अस्थिर रहेगी। सोचो, जब आप अपनी बुद्धि को, अपने मन को, अपने इमोशंस को हर एक व्यक्ति में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और वो हर व्यक्ति अपनी प्रतिक्रिया आपके जेस्चर्स के ऊपर अपने मूड के अनुसार दे रहा है, अर्थात हर एक व्यक्ति आपको आपके अनुकूल प्रतिक्रिया नहीं दे रहा, जिसके कारण आपको दुख हो रहा है, और जब आपके मन में दुख उत्पन्न होगा तो वो आपके मन को भी दुखी करेगा, आपकी बुद्धि को भी अशांत करेगा। इस प्रकार देखिए, भगवान को समझना है, भगवान को प्राप्त करना है, तो हमें निश्चित बुद्धि वाला होना ही पड़ेगा। और निश्चित बुद्धि वाला व्यक्ति कब होगा, जब उसके ऊपर अपने स्वयं के प्रति नियंत्रण होगा। हम अभ्यास करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने आप को भगवत सेवा में, भगवत जनों की सेवा में, सामान्य कार्यों को भी भगवान को अर्पित करके हम अपने जीवन में कार्यों को करें, क्योंकि जब किसी भी वस्तु से भगवान जुड़ जाते हैं, तो वो चलती फिरती सामान्य दिखने वाली क्रिया भी भजन के रूप में एक व्यक्ति के जीवन में प्रकाशित हो जाती है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं भगवान, हे पृथानंदन, जो कामनाओं में तन्मय हो रहे हैं, मतलब जो जिनकी जीवन की डिजायर्स, कामनाएं कभी खत्म ही नहीं हो रही, भगवान ने उनको अपने जीवन में सुख और शांति होने के लिए जितनी चीजों की आवश्यकता होती है उतनी प्रदान कर दी है, पर फिर भी वो सदा नाखुश है, अतृप्त है। ऐसे लोग जो स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानने वाले, जिनकी जीवन का लक्ष्य भगवान का प्रेम नहीं, भगवान की सेवा नहीं, बल्कि स्वर्ग है, स्वर्ग मतलब सुख संपत्ति है, वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों में प्रीति रखने वाले, मतलब कि हमें जीवन में ये चाहिए तो मैं ये अनुष्ठान कर लूं, मुझे वो चाहिए तो मैं इस देवती देवी के अनुष्ठान में आ जाऊं, मुझे वो चाहिए तो मैं उस देवता के अनुगत्य हो जाऊं, ऐसी अस्थिर अपनी निष्ठा वाले, भोगों के सिवाय और कुछ है ही नहीं ऐसा कहने वाले, जो लोग ये कहते हैं कि भैया ये दुनिया ही सच है, हमें क्या पता आगे क्या होना है, हम तो वही करेंगे जो इस समय दुनिया में हमको प्रसन्नता देता है, ऐसी अविवेक बुद्धि वाले, वे अविवेकी मनुष्य इस प्रकार की जिस दिखाऊ शोभायुक्त वाणी कहा कहते हैं, जो कि
जन्म रूपी कर्म फल को देने वाली है। जो व्यक्ति अपने जीवन में केवल सकाम कर्म करते हैं ना, कि मैं ये करूं तो मुझे ये मिल जाए, मैं वहां जाऊं तो मेरा ये काम बन जाए, मैं ऐसा करूं तो मुझे स्वर्ग मिल जाए, तो भगवान कहते हैं हो सकता है वो अपने जीवन में ऐसे अनुष्ठान करके स्वर्ग को प्राप्त भी कर ले। पर ये भूलिएगा मत ही कि जो स्वर्ग जाता है, स्वर्ग में रहने की एक अवधि होती है। कुछ समय हो सकता है आपको स्वर्ग मिल जाए, पर फिर से फेंके कहाँ जाओगे? इस मृत्यु संसार लोक में ही। तो भगवान कहते हैं ऐसे अविवेकी लोग जो अपने जीवन में अपनी सारी ऊर्जा केवल अपनी सकाम कर्मों को, कुछ समय के लिए सुख देने वाले कर्मों को करने में ही लगाए रखती है, तथा भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है कि मेरी समृद्धि हो जाए, मेरा नाम हो जाए, मेरे पास बहुत पैसा आ जाए। ऐसे ऐसी ओछी, ऐसी ऐसी झूठी जो प्रतिष्ठा है, ऐसे चाहने वाले लोग उस पुष्पित वाणी से जिनका अंतःकरण हर लिया गया है, मतलब जो भगवान की इस माया शक्ति द्वारा रचित संसार में भ्रमित हो चुके हैं, खो चुके हैं, भूल चुके हैं कि वो आप उनके इस धरती पर आने के मूल कारण को क्या उन्हें पहचानना है, अर्थात भोगों की तरफ खिंच गए हैं, मतलब इस संसार व्यवहार की ओर अटैच हो गए हैं, और जो भोग तथा ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है, मतलब जो अपने जीवन में हर समय केवल अपना सुख, अपनी प्रतिष्ठा, अपने कर्म, उन कर्मों द्वारा अपने ही हित चाहने वाला फल, ऐसी चीजों को ही हमेशा सोचते रहते हैं। उन मनुष्यों की परमात्मा में एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती। जब तक आपके जीवन का मूल उद्देश्य राधा रमन देव जी के श्री चरणन की सेवा न होगी, जब तक आपके जीवन का लक्ष्य श्री राधा रमन देव जी का प्रेम प्राप्त करना न होगा, तब तक आपके जीवन में किया हुआ हर सकाम कर्म आपके जीवन में अशांति ही लाने वाला है। आप जितनी मेहनत कर लो इस संसार को खुश करने की, संसार का ये स्वभाव है। जैसे कि आप गरम तवे को हाथ लगाओगे, पर अगर आप कहो तवा, मैं तुझे बहुत प्रेम करती हूँ, देख 10 साल से तू मेरे साथ है, मैं तेरी सेवा करती हूँ, मैं तुझसे इतना प्रेम करती हूँ, देख गर्म होने पे भी देख मुझे जलाइयो मती। तो क्या आपको लगता है तवा आपको, गरम तवे को आप हाथ लगाओगे वो नहीं जलाएगा? गरम तवे का स्वभाव है कि आप कोई भी हो, कौन भी हो, कितने सालों से हो, पर वो आपको जलाएगा ही जलाएगा। वैसे ही इस संसार का ये स्वरूप है कि आप इसमें जितना अटैच होते जाओगे ना, जितने लोगों के साथ आप प्रयास करोगे कि मेरा प्रेम हो, मेरी कदर हो, मेरा सम्मान हो, उतना ही वो ही लोग आपको दुखी करेंगे। ये संसार का स्वरूप है, इसमें उन लोगों की गलती नहीं है, इसमें इस संसार के स्वभाव ही भगवान ने ऐसे बनाया है कि हमें इससे जितना जल्दी परिचय हो जाएगा, उतना ही हमारा हृदय, हमारा मन जो है वो अस्थिरता को प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए हमें बचना है अपने आप को ज्यादा से ज्यादा इस संसार के से अटैच होने से। देखिए, उपभोग करना और अटैच होना दो बड़ी अलग चीजें हैं। अगर भगवान ने आपको, आप पर ये कृपा करी है कि आप एक अच्छे परिवार में, अच्छे साधन में, अच्छे आपके घर की व्यवस्था चल रही है, सुंदर रूप से उसका उपभोग करिए। पर भगवान कह रहे हैं ऐसा एक स्थिति में मत आ जाइए कि अगर कभी आपके जीवन में वो ना हो, तो आपका जीवन का अस्तित्व ही खत्म हो जाए। अपने जीवन के अस्तित्व रूप में लालजू को विद्यमान करो, जो अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यत् सत् सत्परम पश्चादम यदि तच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्य हम। जो सदा से थे, हैं और रहने वाले हैं, जो आपके इस प्रेम भाव को अपने मोर मुकुट की तरह धारण करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। प्रेम करो तो उससे करो ना जो निभाना जानता हो, जो समझना जानता हो। आइए अगले श्लोक में देखें कि भगवान अर्जुन को क्या कह रहे हैं। आज की क्लास का ये आखिरी श्लोक है। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। त्रैगुण्य विषयाः वेदाः निस्त्रैगुण्यः भव अर्जुन निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थ निर्योग क्षेमः आत्मवान। ये संधि है श्लोक की। अर्जुन, हे अर्जुन, वेदाः, वेद उपरयुक्त प्रकार से तीन गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाला त्रैगुण्य विषय। इसीलिए उन भोगों एवं निस्त्रैगुण्य, उनके साधनों में आसक्तिहीन
निर्द्वंद हर्ष शोक आदि द्वंद से रहित नित्य सत्वस्थ परमात्मा में स्थित निर्योग क्षेम, योग क्षेम को न चाहने वाला और आत्मवान स्वाधीन अत्यंत करण वाला भव हो। तो यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं, देखिए इस दुनिया में ये संपूर्ण प्रकृति 3 गुणों में विभाजित है। सात्विक गुण, राजसिक गुण और तामसिक गुण। इस संपूर्ण सृष्टि को इन 3 गुणों में विभाजित किया गया है। सात्विक, सात्विक, राजसिक और तामसिक। भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं, वेदों में इन 3 गुणों के कार्य का ही वर्णन, वेद 3 गुणों के कार्य का ही वर्णन करने वाले हैं। हे अर्जुन, तू तीनों गुणों से रहित हो जा। देखिए, आप जीवन में भजन कर रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, इस बात का भी आनंद आपको कर्म बंधन में बांधेगा। क्योंकि अगर आप सात्विक कर्म कर रहे हैं तो उस सात्विक कर्म के फल का उपभोग करने के लिए भी आपको जन्म लेना पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं भैया, इस दुनिया में पाप तो चलो आपके लिए भारी है ही है, पर पुण्य उससे भी ज्यादा भारी है। क्योंकि अगर आप पुण्य कमाने के चक्कर में अपने जीवन में उपक्रम कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, तो पुण्य भी अंत तो गतवा आपको जन्म और मरण के इस संसार के मृत्यु चक्कर में ही फंसाने वाले हैं। तो भगवान कहते हैं मैं भगवान ना तो सात्विक हूं, ना तो राजसिक हूं और ना ही तामसिक हूं, मैं गुणातीत हूं, मैं तीनों गुणों से अतीत हूं। तो अर्जुन से भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन तू क्यों सात्विक, तामसिक, राजसिक गुणों में, भगवान ये मेरे लिए श्रेष्ठ है, ये मेरे लिए श्रेष्ठ नहीं है। देखिए, एक भोजन जो टेबल पर पड़ा है, कोई व्यक्ति जाके उसको दर्शन करेगा तो वो देखेगा इसमें प्रोटीन कितना है, क्या ये मेरी हेल्थ के लिए अच्छा है, अच्छा इसमें तो राजसिक चीजें बहुत सारी हैं, अच्छा इससे मेरी ऊर्जा ऐसी होने वाली है, वो होने वाला है, ऐसा होने वाला है, ये मुझे इस प्रकार से बेनिफिट करेगा, इस प्रकार से ये मेरी बॉडी के लिए शायद इतना अच्छा नहीं है, दिस हैज अ लॉट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, आई डोंट नीड कार्ब्स, आई नीड प्रोटीन। इस प्रकार की बुद्धि किसमें होगी, सात्विक, राजसिक और तामसिक भोजन में, है ना। अगर हम लोग इस प्रकार जाए, हम अपना बॉडी बिल्डर है तो मोर प्रोटीन डाइट को हम देखेंगे कि वो ये प्रोटीन किसमें ज्यादा है। पर जिस क्षण वो भोजन भगवान को भोग लग गया और उसके बाद भोग लगने के बाद प्रसाद रूप में वो भोजन बाहर आ गया, उस समय वो थाली में जो भी है वो ना तो सात्विक है, न राजसिक है, न तामसिक है, वो गुणातीत हो गया। उसके गुण, उसमें भगवत गुण का प्रवेश हो गया और भगवान इन तीनों गुणों की श्रेणी से परे हैं। तो भगवान कहते हैं अर्जुन तू क्यों फंस रहा है कि मैं अच्छा कर्म कर रहा हूँ, बुरा कर्म कर रहा हूँ, सही कर्म कर रहा हूँ, गलत कर्म कर रहा हूँ, तू कर्म कर और उस कर्म को मुझे समर्पित कर, तो वो ही तेरा कर्म तुझे सात्विक, राजसिक, तामसिक चक्कर में न फंसा के तेरे उसी कर्म को मुझ भगवान के चरणों में समर्पित करके गुणातीत बना देगा। तो भगवान से क्या कह रहे हैं, तू तीनों गुणों से रहित हो जा, राग द्वेष आदि द्वंद्वों से मुक्त हो जा, जा निरंतर नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित हो जा। मतलब भगवान को ही अपना सब कुछ, अपना चलना बैठना, खाना पीना, बोलना, आप कभी किसी की निंदा स्तुति भी सुन रहे हो तो उस समय भी भगवान का स्मरण करके अंदर ही अंदर क्षमा मांगना कि भगवान मैं उठ तो सकती ना हूँ, सास जी है अगर उठ गई तो पीठ पीठ और डालेंगी, पर मैं प्रार्थना करती हूँ कि सद्बुद्धि दे। देखिए, ये किसी की निंदा भी आपके लिए भजन हो जाएगी जब अंदर ही अंदर आप उसको भी भगवान को समर्पित कर दोगे। तो भगवान कहते हैं केवल बड़ी बड़ी चीजें ही मुझे समर्पित मत करो, बल्कि अपने हृदय के छोटे से छोटे इमोशन भाव को भी तुम मुझसे शेयर करो, वो तुम्हें इस कर्म बंधन में नहीं बांधेगा। योग क्षेम की चाहना भी मत रख और परमात्मा परायण हो जा। मतलब पूर्णतः श्री राधा रमन देव जी के श्री चरणों में समर्पित हो जा, उनमें पूर्ण निष्ठा कर ले, अपने जीवन की एक श्वास भी उनसे अलग मत ले। भगवान कह रहे हैं इस प्रकार। देखिए, हमारी बुद्धि कभी कभी इन चीजों में भेद करने में असामर्थ्य हो सकती है कि ये अच्छी चीज है या बुरी चीज है, इस चीज से लाभ होगा हानि होगी, ये सबके लिए हितकारी है या सबके लिए गलत प्रूव होगी। पर जिस क्षण हम किसी भी चीज को भगवान की सेवा में प्रयोग कर लेते हैं, उस चीज को भगवान से जोड़ लेते हैं, तब वो निश्चित रूप से संपूर्ण के लिए हितकारी हो जाती है। पर अब ये हमारा विवेक है कि हम भगवान को वो ही समर्पित करें जो भगवान ग्रहण करने में प्रसन्न हो।
अब ये नहीं है कोई अनर्गल खाता हो तो भगवान को अच्छा हम प्याज और लहसुन भी खिला देते हैं, क्योंकि अगर भगवान लहसुन प्याज खा जाएंगे तो वो गुणातीत हो जाएगा। ये अविवेक है। भगवान ने आपको मार्गदर्शन दिया है, पर उसके साथ साथ भगवान ने आपको विवेक भी दिया है। अगर कोई बालक एक टॉफी के लिए जिद करेगा, तो आप उस बालक को टॉफी नहीं खिलाओगे, क्योंकि उसके लिए वो हितकारी नहीं है। पर ये नहीं है कि आप उसको आप आसक्त होके उसको जो भी वो अनर्गल मांगे उसको खिला दोगे। वैसे ही आपको ये इमोशनली रियलाइज करना है कि भगवान की प्रसन्नता किस में है, और जिस चीज में भगवान की प्रसन्नता है वो ही कर्म हमें करना है, और अंत तो गत्वा उस कर्म को भगवान को पुनः समर्पित कर देना है। यही एक श्रेष्ठ जीवन जीने का तरीका है, वो जीवन जिसमें काम तो आप सारे कर रहे हो, फिर भी कर्म बंधन में नहीं फंसोगे। इसलिए इसका सदा ध्यान रखिए। आइए जल्दी से इन पांचों श्लोकों का हम उच्चारण करें। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नन्दन, बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां, यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः, वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः, कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां, क्रियाविशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति, भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया तयापहृत चेतसां, व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। श्री राधा रमण लाल की जय।